नमस्कार। आज हम उस एक सवाल की तह तक जानने वाले हैं जो हर चुनाव के बाद देश की हर चाय की दुकान से लेकर टीवी स्टूडियो तक गूंजता है। और वो सवाल है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक किया जा सकता है? बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम किसी राजनीतिक बयान या अफवाह पर नहीं। हम विशुद्ध तकनीकी विश्लेषण पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इलेक्ट्रोवायरल नाम के एक प्लेटफॉर्म से है। ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों का है। हाँ, तो हमारा मिशन एकदम साफ है। ईवीएम की सुरक्षा के पीछे की इंजीनियरिंग और उसके लॉजिक को समझना। हम इस किले की हर दीवार को, हर ताले को परखने की कोशिश करेंगी और देखेंगी कि तकनीकी तौर पर इसमें सेंध लगाना कितना मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े दावे से शुरू करते हैं, जो है बड़े पैमाने पर नतीजों को बदलना। मान लीजिए कोई है जो पूरे चुनाव का नतीजा ही पलटना चाहता है। उससे क्या करना होगा? ये किसी एक दो मशीन का खेल तो होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पे पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोवायरल का विश्लेषण कहता है कि इसके लिए किसी हैकर को एक उम, एक असाधारण, लगभग फिल्मी स्तर के ऑपरेशन की जरूरत होगी। फिल्मी स्तर? हाँ, सोचिए जरा। उसे देश के हर कोने में, हर पोलिंग बूथ पर रखी हर एक वोटिंग मशीन, हर मशीन, उससे जुड़ी हर वीवीपीएटी यूनिट और हर कंट्रोल यूनिट तक एक साथ पहुंचना होगा। यानी ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो लाखों डिवाइसेस का एक पूरा इकोसिस्टम है। और एक चेन तो उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्केल यानी पैमाने का सिद्धांत बहुत मायने रखता है। अच्छा। हो सकता है आप एक डिवाइस को हैक कर लें, शायद 10 को भी कर लें, लेकिन जब आपको लाखों डिवाइस को एक साथ, एक ही समय पर, और वो भी बिना कोई निशान छोड़े हैक करना हो, तो चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। घातीय रूप से बढ़ जाती है। लॉजिस्टिक और तकनीकी बाधाएं इतनी बड़ी हैं कि स्रोत इसे व्यवहारिक रूप से असंभव कहता है। ठीक है, तो एक साथ लाखों मशीनों पर हमला करना, ये तो एक लॉजिस्टिक सपना है जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई हैकर सेना लेकर नहीं बल्कि एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आए तो? मतलब क्या एक अकेली मशीन को टारगेट किया जा सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर आप सिस्टम को हैक नहीं कर सकते तो शायद आप उसके पुर्जे बदल सकते हैं। हाँ, जैसे क्या कोई मशीन खोलकर उसकी चिप बदल सकता है? यही तो सबसे आम डर है। बिल्कुल, कि कोई चुनाव से पहले गोदाम में रखी मशीन की असली चिप निकालकर कोई नकली प्रोग्राम की हुई चिप लगा दे। और यहाँ पर बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ईवीएम को एक तरह से फोरेंसिक सबूतों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। हर छेड़छाड़ अपने पीछे एक डिजिटल या फिजिकल फिंगरप्रिंट छोड़ जाती है। फिंगरप्रिंट? दर्ज हो जाता है। फिजिकल फिंगरप्रिंट मतलब चिप बदलने पर कैसा फिंगरप्रिंट? देखिए, जब कोई चिप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब पीसीबी पर लगाई जाती है तो उसे सोल्डर किया जाता है। अगर कोई उस चिप को निकालकर नई चिप लगाता है तो उसे दोबारा सोल्डर करना पड़ेगा। सोल्डरिंग का ये नया पैटर्न ओरिजिनल से अलग होगा। और ये पकड़ा जा सकता है? इस बारीक से फर्क को एक सामान्य एक्सरे मशीन से भी पकड़ा जा सकता है। ये एक ऐसा सबूत है जिसे आप छुपा नहीं सकते। अरे वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन क्या होगा अगर कोई पूरी की पूरी कंट्रोलर चिप ही बदल दे, एक जैसी दिखने वाली नकली चिप लगा दे तो? ये भी सोचा गया है। हर माइक्रो कंट्रोलर का एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर? इसे आप एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट या पासवर्ड समझ सकते हैं, जो सिर्फ उसी चिप का होता है। अच्छा। जब ईवीएम को ऑन किया जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर सबसे पहले अपने सभी जरूरी पुर्जों का सिग्नेचर वेरीफाई करता है। अगर कंट्रोलर चिप बदल दी गई है तो उसका सिग्नेचर मैच नहीं होगा। और अगर सिग्नेचर मैच नहीं हुआ तो मशीन या तो चालू ही नहीं होगी या फिर डिस्प्ले पर एक एरर मैसेज दिखाकर वहीं रुक जाएगी। ये एक डिजिटल ताला है जिसकी चाबी अगर नहीं मिली तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो चिप बदलना मुश्किल है, लेकिन एक और बात, क्या सर्किट बोर्ड में ही कोई बहुत छोटी मतलब माइक्रोस्कोपिक छेड़खानी की जा सकती है जिसे शायद एक्सरे भी ना पकड़ पाए? सैद्धांतिक रूप से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसा संभव है, पर इसके लिए बहुत ही एडवांस लैब और अरबों डॉलर के उपकरणों की जरूरत होगी। लेकिन ईवीएम की सुरक्षा सिर्फ एक पुर्जे पर निर्भर नहीं करती। यहीं पर सुरक्षा की दूसरी परतें काम आती हैं। जैसे कि वो सील? बिल्कुल, हर ईवीएम को कई स्तरों पर सील किया जाता है और चुनाव प्रक्रिया का ये सबसे कठोर नियम है कि अगर किसी भी मशीन की कोई भी सील टूटी भी पाई जाती है तो उसे बिना कोई सवाल पूछे तुरंत प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। उसे इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अच्छा,
तो किसी भी फिजिकल छेड़छाड़ तक पहुंचने के लिए आपको पहली दीवार यानी सील को तोड़ना ही होगा, और जैसे ही आपने वो किया आप पकड़े गए। और यही सिद्धांत VPVAT पर भी लागू होता होगा कि कोई उसके प्रिंटर का लॉजिक बदल दे ताकि बटन कोई और दबे और पर्ची किसी और की निकले। हाँ, VVPAT का लॉजिक भी उसके फर्मवेयर में ही बंद होता है। अगर उसे बदलने की कोशिश की जाती है तो फिर से वही सिग्नेचर मिसमैच वाली समस्या सामने आएगी। मतलब ये सभी डिवाइस एक बंद इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम। किसी भी एक हिस्से में अनधिकृत बदलाव पूरे सिस्टम में एक अलार्म बजा देता है। ठीक है, तो फिजिकल छेड़छाड़ एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन अब उस डर पे आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है। वोट शिफ्टिंग। हाँ, वोट शिफ्टिंग। ये आइडिया कि मशीन के अंदर ही कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कहता है कि अगर बटन 5 दबे तो वोट 8 को दे देना। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये डर शायद सबसे बड़ा है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। ये हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर का डर है। इलेक्ट्रोवायरल का विश्लेषण कहता है कि तकनीकी रूप से ऐसा सिर्फ 3 तरीकों से हो सकता है। और वो 3 तरीके क्या हैं? पहला, अगर कीपैड की मैपिंग ही बदल दी गई हो। मैपिंग मतलब? यानी मशीन के सॉफ्टवेयर को ये निर्देश दिया गया हो कि बटन 5 से आने वाला सिग्नल को उम्मीदवार 8 का सिग्नल समझा जाए। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, अगर मशीन का कोर फर्मवेयर प्रोग्राम ही बदल दिया जाए, जिसमें वोट रिकॉर्ड करने के पूरे लॉजिक को ही अपनी मर्जी से लिख दिया गया हो। और तीसरा? तीसरा तरीका हार्डवेयर स्तर का है। अगर कोई सर्किट बोर्ड पर तारों को बदलकर, मतलब आईओ सिग्नल्स को रीरूट कर दे ताकि बटन 5 का करंट वाला सिग्नल सीधे उम्मीदवार 8 के काउंटर तक पहुंच जाए। सुनने में तो ये तीनों ही तरीके बहुत खतरनाक लग रहे हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि ये संभव है। सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है ट्रेसेबल। ट्रेसेबल यानी पता लगाने योग्य। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन तीनों में से कोई भी बदलाव ऐसा नहीं है जिसे पकड़ा ना जा सके। हर बदलाव अपने पीछे एक स्थायी निशान छोड़ जाता है। मतलब क्या मशीन खुद कोई लॉग फाइल बनाती है या फिर हमें उसे फिजिकली खोल के देखना पड़ता है? दोनों ही तरह से। अगर कीपैड मैपिंग या फर्मवेयर में कोई सॉफ्टवेयर लेवल का बदलाव है तो मशीन के कोड की फॉरेंसिक जांच में ये तुरंत पकड़ में आ जाएगा। कैसे? हर मशीन का एक स्टैंडर्ड वेरीफाइड फर्मवेयर होता है। किसी भी चुनाव के बाद रैंडमली कुछ मशीनों को चुनकर उनके कोड का इस स्टैंडर्ड कोड से मिलान किया जा सकता है। जरा सा भी अंतर हुआ तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। और अगर हार्डवेयर लेवल पर वो तारें बदली गई हों तो वो सर्किट बोर्ड की फिजिकल जांच में साफ साफ दिख जाएगा, जैसे किसी ने बिजली के मीटर में गलत तार जोड़ दिया हो। इन बदलावों को बिना कोई निशान छोड़े करना लगभग नामुमकिन है। तो अगर किसी एक मशीन में ऐसी छेड़छाड़ हो भी जाए तो उसे चुनाव के बाद होने वाली किसी भी जांच में आसानी से पकड़ा जा सकता है। वाह, तो मतलब सुरक्षा की इतनी परतें हैं। ये तो किसी बैंक वॉल्ट की तरह लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। जहाँ पहले एक गेट है, फिर एक गार्ड, फिर एक कोड और फिर जाकर तिजोरी आती है। सही एनालॉजी है। अगर सीधे तौर पर छेड़छाड़ इतनी मुश्किल है तो क्या ये सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या हम कह सकते हैं कि इसमें जोखिम शून्य है? यहाँ इलेक्ट्रोवायर का विश्लेषण एक बहुत ही ईमानदार बात कहता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में शून्य जोखिम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता। अच्छा। सैद्धांतिक रूप से संभावना हमेशा बनी रहती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कि फिर ईवीएम पर भरोसा कैसे किया जाए अगर जोखिम शून्य नहीं है तो? भरोसा उसके डिजाइन पर किया जाता है। ईवीएम का डिजाइन जोखिम को लगभग शून्य या नियर जीरो बनाने के लिए ही तैयार किया गया है। मतलब? इसका मतलब है कि जोखिम को इतना कम कर दिया गया है कि व्यवहारिक तौर पर उसे अंजाम देना संभव नहीं है। यहीं पर ईवीएम का पूरा आर्किटेक्चर काम आता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस आर्किटेक्चर की वो कौन सी खास बातें हैं जो इसे इतना अलग और सुरक्षित बनाती हैं? इस रिपोर्ट में 4 मुख्य स्तंभों का जिक्र है। पहला और शायद सबसे जरूरी, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड? आज के जमाने में ये सोचना भी अजीब है, लेकिन ईवीएम एक ऐसी डिवाइस है जो जानबूझकर असामाजिक बनाई गई है। ये किसी से बात नहीं करती, ना इंटरनेट से, ना वाईफाई से, ना ब्लूटूथ से, ना किसी और नेटवर्क से। ये अपने आप में एक डिजिटल द्वीप है। मतलब इसे रिमोटली हैक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। रिमोट हैकिंग के लिए एक कनेक्शन चाहिए और ईवीएम में वो कनेक्शन होता ही नहीं है। दूसरी खास बात, ये पूरी तरह से ऑफलाइन काम करती है। इसमें वोट दर्ज होते हैं, स्टोर होते हैं, लेकिन ये कहीं भी डेटा भेजती नहीं है। सारा डेटा सिर्फ कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित रहता है और उसे गिनती के समय ही बाहर निकाला जाता है। हाँ, और तीसरी और चौथी विशेषता, वो तो सील और लेयर्ड सिक्योरिटी हुई। बिल्कुल।
तीसरी है सील बंद होना, जिसकी बात हम कर चुके हैं। ये फिजिकल छेड़छाड़ के खिलाफ पहली और सबसे मजबूत दीवार है। और चौथी और सबसे अहम चीज है लेयर्ड सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा की कई परतें। ये सिर्फ एक ताला नहीं है, इसमें तकनीकी सुरक्षा है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर, प्रक्रियात्मक सुरक्षा है, जैसे मॉक पोल, मशीनों का रैंडम आवंटन, और भौतिक सुरक्षा भी है, जैसे सील और सुरक्षा बलों की निगरानी में स्टोरेज। ये सभी परतें मिलकर एक ऐसा किला बनाती हैं जिसे भेदना बेहद मुश्किल है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी तकनीकी पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि इलेक्ट्रोवायरल के विशुद्ध रूप से तकनीकी और इंजीनियरिंग विश्लेषण के मुताबिक ईवीएम का जो आर्किटेक्चर है, हाँ, जिस तरह से उसे बनाया गया है और जिस प्रक्रिया के तहत उसे इस्तेमाल किया जाता है, वो बड़े पैमाने पर होने वाली हेरफेर को व्यावहारिक रूप से असंभव बना देता है। मतलब जो परतें हैं वो बहुत मजबूत हैं। हाँ, उसका एक डिजिटल द्वीप होना, किसी नेटवर्क से न जुड़ना, हर छेड़खानी के फॉरेंसिक निशान छोड़ना और प्रक्रिया की कई परतें, ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत सुरक्षा प्रणाली बनाते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट तकनीकी निष्कर्ष है, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए विचार छोड़ना जरूरी लगता है। हाँ, ये तकनीकी विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर तकनीक इतनी मजबूत और सुरक्षित है, जैसा कि ये विश्लेषण बताता है, तो फिर इस पर विश्वास का संकट कहाँ से पैदा होता है? सही बात है। क्या ये सिर्फ तकनीक का मामला है, या फिर ये तकनीक की क्षमताओं और उस पर इंसानी भरोसे के बीच की एक गहरी खाई की कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें तकनीक से परे जाकर भी सोचने की जरूरत है। इलेक्ट्रोवायरल का मिशन ज्ञान हर किसी का अधिकार है, और हम इंडिया के हर कोने तक सही टेक्निकल नॉलेज पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रोवायरल को सब्सक्राइब जरूर करें।